हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूके यूनिवर्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर एक और नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज की जो वीडियो है वो थोड़ा सा एक सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, ज्यादा डिबेट जो है वो उस टॉपिक पर हो रही है। तो आज हम उसे डिस्कस करने वाले हैं, क्या सच में यूके जो है वो अपने बॉर्डर्स को 5 साल के लिए बंद करने वाला है, और अगर ऐसा होता है तो कैसे जो है वो यूके सर्वाइव कर पाएगा, या फिर इमिग्रेशन जो है वो किस तरह से एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन गया है कि यूके गवर्नमेंट को अब अपने बॉर्डर्स ही क्लोज करने पड़ रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है यूके से रिलेटेड हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपके काम आ सकती है। एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बार, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई अपडेट आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो फिलहाल यूके में एक बहुत ही हॉट डिबेट चल रही है, और डिबेट का रीजन क्या है? माइग्रेशन। तो जैसा कि आपको पता है कि माइग्रेशन यूके गवर्नमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और यहाँ की गवर्नमेंट हर वो कोशिश कर रही है जिसकी वजह से वो माइग्रेशन को कम कर दे। इन्होंने पहले ही बहुत सारे ऐसे रूल्स बनाए हैं, जैसे डिपेंडेंट का बैन होना, सैलरी थ्रेशोल्ड का बढ़ाना, केयर वर्कर्स के लिए जो है वो डिपेंडेंट्स को बैन कर देना, और इसके साथ ऐसे बहुत सारे रूल्स जो है वो चेंज किए हैं, जिसकी वजह से माइग्रेशन कम हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है, ओपोजिशन पार्टी है, वो इन चीजों से खुश नहीं है, और वो चाहते हैं कि यूके गवर्नमेंट जो है वो और ज्यादा स्ट्रिक्ट हो। और अब तो बात यहाँ तक आ गई है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि यूके को अपने बॉर्डर्स को 5 साल के लिए बंद कर देना चाहिए, यानी कि किसी भी टाइप का वीजा, चाहे वो स्टडी वीजा है, वर्क परमिट है, या कोई भी टाइप का जो वीजा है, इस तरह से जो लोग अगर यूके में आना चाहते हैं तो 5 साल के लिए उसे जो है वो बंद कर देना चाहिए, ताकि जो अभी माइग्रेशन इनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बना है वो उसको कुछ हद तक कम कर दें। एंड आफ्टर 5 years इफ द सिचुएशन फेवर्स देम, तो वो उसको जो है वो दोबारा से शुरू कर सकते हैं। सिर्फ इतनी सी बात को लेकर के जो है वो गवर्नमेंट इस चीज को कंसीडर करेगी। तो यहाँ पर एक पिटीशन डाली गई है जिसमें आपको सिग्नेचर करना है कि आप जो है वो चाहते हैं कि 5 साल के लिए यूके अपने बॉर्डर्स क्लोज कर दें, और अगर किसी पिटीशन को कंसीडर किया जाना है तो उसमें कम से कम जो है वो 1 लाख सिग्नेचर होने चाहिए। तो फाइनली 1 लाख से ज्यादा साइन जो है वो ले लिए हैं, और इसकी वजह से अब पार्लियामेंट में इस चीज पर डिबेट हुई है। 10 मार्च को अपोजिशन पार्टी और जो भी करंट गवर्नमेंट है उनके सभी एमपीज ने 10 मार्च को जो है वो पार्लियामेंट में इस चीज पर डिबेट की है, कंसीडर करा जाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या एक्शन एंड प्लान्स कर रही है माइग्रेशन को कम करने के लिए। इस टाइम पर इस पिटीशन के ऊपर जो है वो 2 लाख से भी ज्यादा सिग्नेचर हो चुके हैं। जो भी लोग ऐसा चाहते हैं कि वो यूके के बॉर्डर्स को क्लोज कर दे, 5 साल के लिए यहाँ पर माइग्रेशन है वो ना हो पाए, उसके लिए वो 26 मई तक जो है वो वोट कर सकते हैं। इसके लिए इसमें साइन जो है वो कर सकते हैं। फिलहाल 10 मार्च को जो है वो एक पूरे 2 घंटे की इस पर बहस हुई है। इसका पूरा जो वीडियो है अगर आप चाहते हैं तो वो देख सकते हैं, जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो पूरी डिबेट जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें जो करंट गवर्नमेंट है, जो ओपोजिशन पार्टी है, उन्होंने अलग अलग तरह के इश्यू जो है वो प्रेजेंट किया है। कि मेन पॉइंट्स हम देखेंगे कि क्यों जो है वो बैन होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट जो है वो क्या कहना चाहिए। तो ये जो डिबेट थी वो स्टार्टिंग यही से हुई थी कि वो स्ट्रिक्ट रूल बना लो, आप उसको कम नहीं कर पा रहे हो। इतनी ज्यादा सिचुएशन सीवियर हो चुकी है कि अब आपको टेम्परेरी होल्ड जो है वो यूके के बॉर्डर्स पे लगाना पड़ेगा। उनकी डिमांड है कि हम परमानेंटली होल्ड नहीं चाह रहे, हम सिर्फ टेम्परेरी होल्ड चाहते हैं कि 5 साल के लिए आप सारे वीजास को बंद कर दें, एंड देन वी विल स्टार्ट इट अगेन। अब सबसे पहला जो रीजन दिया है वो है हाउसिंग क्राइसिस को लेकर के। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाउसिंग क्राइसिस जो है वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यूके में। इस टाइम पे लोगों को घर नहीं मिल रहे हैं, और रेंट जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। माइग्रेशन की वजह से ब्रिटिशर जो है उन्हें घर लेने में प्रॉब्लम आ रही है, सर्विसेज पुअर हो चुकी हैं। और अगर स्टूडेंट वीजा की बात करें तो लोग जो है वो यहाँ पर स्टडी करने के लिए आते हैं, शॉर्ट कोर्सेज के लिए आते हैं, तो वो अपनी फैमिली को साथ क्यों लाना चाहते हैं। डिपेंडेंट्स को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए शॉर्ट टर्म पीरियड्स के लिए। अगर कोई यहाँ पर आ रहा है, चाहे वो काम करने के लिए आ रहा है, चाहे वो पढ़ने के लिए आ रहा है। साथ उन्होंने एक और रीजन दिया है जो कि लिटिल शॉकिंग भी है, जैसे कल्चर। उन्होंने बोला कि जो ब्रिटिश कल्चर है, ब्रिटिश वैल्यू है, उसको भी जो है वो माइग्रेशन में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको ब्रिटिश नहीं बल्कि ब्रिटिश कैनेडियन, ब्रिटिश अमेरिकन, ब्रिटिश इंडियन लोग जो है वो देखने को मिलेंगे। हालांकि जो ब्रिटेन है वो एक व्हाइट कंट्री है, वो ऐसा नहीं रहा है। अब जो व्हाइट है, ब्रिटिशर्स है, वो माइनॉरिटी में आ चुके हैं। जो यहाँ का कल्चर है, जो ब्रिटिश वैल्यू है, वो कम होती जा रही है। इश्यूज हैं वो बहुत ज्यादा सीवियर हैं, और इसकी वजह से जो ब्रिटिश पीपल है उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही, उन्हें घर नहीं मिल रहे, जो कल्चर है वो खराब हो रहा है। इसके साथ साथ जो है वो लोग जो सर्विस है, जो पब्लिक सर्विस है, वो सारी जो है वो खराब हो रही है। जैसा पहले था वैसा नहीं है, तो इस वजह से बॉर्डर्स को जो है वो क्लोज करना चाहिए। हालांकि कुछ एमपीज इसके अगेंस्ट भी हैं, और कहना साफ है कि अगर वो 5 साल के लिए अपने बॉर्डर्स को बंद कर देंगे, किसी तरह का माइग्रेशन नहीं होगा, तो यूके की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स फीस भरते हैं,
हैं, उनकी वजह से यूनिवर्सिटीज चलती हैं। इंडिपेंडेंस को ऑलरेडी बंद किया जा चुका है, तो अब सिर्फ वही लोग आ रहे हैं जो सच में ही पढ़ना चाहते हैं। इसके साथ ये भी कहा गया है कि अगर हम बाहर से लोगों को नहीं बुलाएंगे काम करने के लिए, तो जो लेबर शॉर्टेज है यूके में, कि जो इतनी सारी पोस्ट खाली पड़ी हैं, अगर आप एनएचएस में देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है, यहाँ पर जो है एनएचएस वर्कर नहीं है। तो वो सारी जो पोजीशंस है कौन फिल करेगा? अगर यूके अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर देती है तो कौन जो है वो उन लेबर शॉर्टेज को कंप्लीट करेगा? जो भी माइग्रेंट्स यहाँ पर आते हैं वो यहाँ पर टैक्सेस पे करते हैं, यहाँ पर जो है वो इकोनॉमी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, यहाँ पर बिजनेसेस बनाते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आप अपने बॉर्डर्स को क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप बॉर्डर्स को क्लोज कर दोगे तो यूके की इकोनॉमी भी जो है वो नीचे गिर जाएगी, उसकी इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा। इसको लेकर के कुछ एमपीज ने ऐसा भी बोला है कि अगर आपको लेबर शॉर्टेज की प्रॉब्लम है तो आप यहीं के ही जो ब्रिटिश पीपल है उन्हें क्यों नहीं ट्रेनिंग देते, उन्हें आप मौका दीजिए। फीस की बात है कि बाहर के लोग जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं फीस में, तो आप यूनिवर्सिटी को फंडिंग दीजिए। इस तरह से ये जो डिबेट है वो पूरी 1-2 घंटे तक सभी एमपीज जो है वो अपने अपने व्यूज इस चीज पर जो है वो प्रेजेंट करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो यही कहते हैं कि इन्हें 5 साल के लिए बॉर्डर्स को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जो माइग्रेशन है अब उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने इस बात पर अभी साफ नहीं कहा है, एंड जो हुआ है इस डिबेट का वो सिर्फ इसी बात से हुआ है कि गवर्नमेंट माइग्रेशन को बहुत हद तक कम करना चाहती है, और उसके लिए उन्होंने पहले ही बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, जैसे कि डिपेंडेंट्स को बंद कर देना, सैलरी थ्रेशोल्ड का बढ़ा देना, फैमिली केयर वर्कर वीजास के लिए आप जो है वो डिपेंडेंट को नहीं ला सकते, स्टूडेंट वीजा पर आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं लेकर के साथ साथ वो अपनी जो डोमेस्टिक वर्क फोर्स है, जो ब्रिटिश पीपल है, उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, ताकि वो लेबर शॉर्टेज को कम कर पाए और जो माइग्रेंट्स के ऊपर डिपेंडेंसी है उनकी वर्क फोर्स की वो उसको कम कर पाए। इसके साथ साथ जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर भी वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं। जो बोट से लोग आते हैं या जितने भी इलीगल तरह से लोग यूके में एंटर करते हैं उन्हें असाइलम नहीं देना, उन्हें आईएलआर ना देना, या फिर उन्हें यहाँ पर जो है वो नहीं रहने देना, डिपोर्ट करना। तो इस तरह के कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट ने लिए हैं। गवर्नमेंट का साफ साफ कहना है कि डायरेक्ट 5 साल बंद करने से जो है वो यूके की इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, लेकिन अगर कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती है, अगर इन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट इसमें से कुछ सजेशंस को मान ले। जो पिटीशन है वो अभी कंटिन्यू चल रही है, 26 मई इसकी डेडलाइन है। तो अगर इस पर कुछ इसी तरह से साइन होते रहे, साइन बढ़ते रहे, और लोग जो है वो चाहते हैं बॉर्डर्स को 5 साल के लिए बंद कर दे, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ सिर्फ इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड से बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी के लिए ही नहीं, वर्क के लिए और बहुत सारे बिजनेसेस के लिए, बहुत सारे पर्पसेस से जो है वो यूके में लोग आते हैं, और जो लोग ऑलरेडी यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसा होने से बहुत सारे लोगों पर फर्क पड़ेगा, सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, नाइजीरिया, चाइना, एशिया से बहुत सारे जो है वो लोग आते हैं। इसके साथ साथ यूके की इकोनॉमी को भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेंट्स यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, यूके में कंट्रीब्यूट करते हैं, बिजनेसेस यहाँ पर ओपन करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, टैक्सेस पे करते हैं। यहाँ की लेबर जो शॉर्टेज है सबसे ज्यादा जो है वो उसको माइग्रेंट्स ही पूरा कर रहे हैं। सो आपके इस पर क्या विचार हैं? कमेंट डाउन, डिस्कशन जारी है। देखते हैं कि 26 मई के बाद इस पर क्या फैसला आता है। आई होप कि गवर्नमेंट ऐसा ना करे। सो मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।